सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नो आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल की मुश्तरका मेजबानी में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए $16.3 अरब का प्लान पेश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 9 करोड़ लोग गुर्बत में चले गए। सैलाब से काश्तकारी को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे खुराक की किल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान के अवाम एंटोनियो गुतेरेस के ताउन को हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान अवाम का दुख और दर्द महसूस करने पर तमाम शुरका का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और आला सतही हुकाम के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान को अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 5 माह बाद भी कई इलाके पानी में डूबे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली सैलाब से तबाहकारी का खुद जाकर मुशाहिदा किया। सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल रोता है। बुरे हालात में भी पाकिस्तानी अवाम का जज्बा देखकर हैरान हूँ। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में फ्रांस की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ सैलाब का मुकाबला किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल हालात में तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से होने वाली बदतरीन तबाही के नताइज भुगत रहा है। अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए दिल खोल कर ताउन करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का इंटरव्यू। सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और इसके सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और अमेरिका जैसी रियासतों की मदद से पाकिस्तान जेनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान मतलूबा माली मुआवनत हासिल कर लेगा। उम्मीद है अमेरिका बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ अपने असर व रसूख को भी इस्तेमाल करेगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन पुरानी बूथों पर कराने का हुक्म। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने MQM की नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सिंध हुकूमत को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स के जवान तैनात करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। हिदायत की वोटों की गिनती और इंतखाबी मवाद की तरसील तक अमले को सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की एक और कोशिश नाकाम। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर। अदालत का हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। वकील MQM ने कहा, इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि कल रेगुलर बेंच होगा, वही समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने MQM की फुल बेंच बनाने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर मजीद समाअत कल होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने बतौर सेनेटर हल्फ ना उठाने पर नाअहली की कार्रवाई खत्म कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसाक डार पर इंतखाब के 2 माह में हल्फ ना उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं होता। उधर इलेक्शन कमीशन ने इसाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने की रिपोर्ट तैयार। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन की कंपनियों से दौरान तफ्तीश कोई भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर FIR में लगाई गई दिफा धोखाधड़ी जालसाजी साबित नहीं होती। ओपन मार्केट से खरीदे गए डॉलर बैंक के जरिए और कानूनी तरीके से खरीदे गए, जिसका रिकॉर्ड सालाना रिटर्न्स में मौजूद है।
वोट होने जा रहा है, पावर शो क्या करने जा रहे हैं? आगे पता अच्छा ये बता दें कि आप समझते हैं नंबर गेम है आपके पास, क्या समझते हैं? एरिया का इलेक्शन हो जाता है तो आपके पास नंबर है? बिल्कुल है जी इंशाल्लाह। वहाँ उसके लिए 186 नंबर चाहिए, आपके पास तो 180 के करीब भी नहीं। इन्ना साहब नहीं मैंने आंदा लेकिन नंबर साढ़े को पंजाब में सियासत फिर गर्म। सूबाई असेंबली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू होगा। नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। सहाफी ने ख्वाजा आसिफ से पूछा, क्या आपके पास पंजाब में नंबर पूरे हैं? ख्वाजा आसिफ बोले, मुझे पंजाब असेंबली का हिसाब तो नहीं आता लेकिन नंबर पूरे हैं। दूसरी जानिब पार्टी क़यादत ने हमजा शहबाज को फौरी पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कल लंदन से पाकिस्तान पहुंचेंगे। हमजा शहबाज वापसी के फौरी बाद अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब भर में सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का डेली कोटा 26,000 मैट्रिक टन कर दिया। महकमा खुराक और इंतजामी अफसरान को आटे की सप्लाई और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सूबे के खारजी रास्तों पर चेकिंग मज़ीद सख्त कर दी गई। स्मगलर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वाफिर मिकदार में गंदम का स्टॉक मौजूद है। पंजाब हुकूमत के इकदामात नतीजा खेज साबित। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर में गंदम की कीमतें नीचे आ गई। गंदम की फी मन कीमत में 200 से 450 रुपए तक कमी। सूबाई हुकूमत के सख्त क्रैकडाउन के खौफ पर जखीरा की गई गंदम मार्केट में आ गई। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत शहरियों को हर सतह पर सब्सिडी दे रही है। एहसास प्रोग्राम के जरिए आवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का मिशन आवाम की खिदमत है। कोयटा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबाई हुकूमत के पास गंदम का स्टॉक खत्म। सूबाई वजीर ने खतरे की घंटी बजा दी। कोयटा में सस्ता आटा नायाब हो गया। 150 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा मौजूद नहीं। शहरी सस्ता आटा फरोख्त करने वाले ट्रकों के पीछे भागने पर मजबूर। मोटरसाइकिल सवार की चलते ट्रक से आटा खरीदने की फुटेज वायरल। सस्ता आटा ना मिलने पर शहरियों का एहतजाज, खातीन भी शामिल। मुजाहिरीन ने जरगून रोड ब्लॉक कर दी। सस्ता आटा मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आटा बहरान और महंगाई बढ़ने पर खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहरे। मर्दान, बनू और जिला खैबर में आवाम सड़कों पर निकल आए। मर्दान में सिटी मेयर हिमायत मायार की क़यादत में मुजाहरा किया गया। खातीन काउंसलर्स की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मर्दान को अपनी मुश्किलात से आगाह किया। बनू में 3 देहात के लिए रोजाना की बुनियाद पर आटे के सिर्फ 30 थैले फराहम करने पर खातीन का एहतजाज। बनू को हाट रोड पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। खैबर में भी अवाम महंगाई के खिलाफ सराफा एहतजाज। लंडी, कोतल और जमरोद में 3 मुख्तलिफ मकामात पर पाक अफगान शाहराह बंद कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, फौजी दिफाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी विंटर रिजॉर्ट में मुलाकात की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद। मुलाकात में वजीर दिफा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने अपने दौरे के दौरान उम्रे की सआदत भी हासिल की। उनके लिए खाना काबा के दरवाजे खोले गए। आर्मी चीफ ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। जनरल आसिम मुनीर ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। बरोखल, चित्राल और कालाम में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मालम जब्बा में 6 इंच बर्फ पड़ी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खुनकी बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -5, कल्लात में -4 तक गिर गया। उधर पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज को जगह जगह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कौमी शाहरात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमे मौसमियात ने बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया।
इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केसेस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। फौजदारी केस में एडिशनल जज ने पूछा, इमरान खान कहाँ हैं? आज उनकी तलबी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 31 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। मुल्क में कुदरती गैस के शोबे में नई दरियाफ्त। सिंध में माड़ी गाजी जेवन में गैस का नया जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक घोटकी में दरियाफ्त होने वाले जखायर गैस के बहाव की शरह 5.1 मिलियन मयारी क्यूबिक फुट है। नई दरियाफ्त से मुल्क के हाइड्रोकार्बन जखायर की बुनियाद में इजाफा होगा।